हिंदी सभा। बहुत सारे तो ऐसे उदास बैठे हैं जिससे उनको बीएलओ की जिम्मेदारी मिली है। बढ़िया संचालन डॉक्टर साहब ने कर दिया है। जागरण का यह अद्भुत कार्यक्रम है। उसके बाद भी भीड़ में दो चार ऐसे फंसे हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार ताली नहीं बजाई, वो अब भी नहीं बजाएंगे। किसी किसी के चेहरे पर ऐसी उदासी होती है, उसको देख के लगता है कि इसकी पत्नी ने आज ही नीला ड्रम खरीदा होगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे शूरवीर लोग भी हैं जो पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये तालियां भुगत भोगियों की वजह है। पत्नियों के साथ बैठ के मुस्कुराने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। जब भी मैं किसी आदमी को पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराते देखता हूँ तो लगता यही है कि या तो पत्नी नई है या फिर इसकी नहीं है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जमाना ऐसा है नीले ड्रम का कि अब तो किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तेरी मुस्कान सलामत रहे। अब क्या कहें। लेकिन रोज रात कहीं कवि सम्मेलन करने वाले हम लोग, बीच में हमारे कुछ अतिथियों का प्रवेश जारी है। सर आप भी अगर चाहें तो विराजमान हो सकते हैं। पीछे हमारे एक और सज्जन एक जेब में हाथ डालते हुए आ रहे हैं। ये शायद कोई विशिष्ट अतिथि है। सर आप ठीक समय आए हैं। सर मैं सबसे अच्छा कवि हूं। हमारे मंत्री जी कहाँ हैं? राज्य मंत्री जी। सर आप मुझे गौर से सुनिएगा, मैं सबसे अच्छा कवि हूं। ये सब कवि नेताओं का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी नेता का मजाक नहीं उड़ाता, विशेषकर राहुल गांधी जी का। और माइक वाले भैया इस माइक को भी आज थोड़ा ऐसा ही कर देना, क्योंकि मंत्री जी सामने है, कि मैं इसमें से राहुल जी बोलूं तो भी सामने मोदी ही निकलना चाहिए। मैं मंत्री जी अभी कुंवारा हूं, और इसलिए कुंवारा हूं क्योंकि मेरी इतनी सी भी शादी नहीं हुई। मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रेम में मेरी वही हालत है जो आजकल बिहार में जन स्वराज की है। खाता तक नहीं खुला है। मैं सोचता हूं अक्सर कि ब्याह कर लूं, शादी कर लूं, तो मैं बड़े लोगों से सलाह लेता हूं। राम भदावर भाई हमारे बड़े नीरज के कवि हैं। मैं अक्सर उनसे पूछता हूं कि भैया शादी की सोच रहा हूं, कवि सम्मेलन में व्यस्त रहता हूं, मौका मिल जाए तो शादी कर लूं। तो ये कहते हैं कि जब मौका ही मिल जाए तो फिर शादी क्यों करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है, आप तालियां आराम से बजा सकते हैं। इस बार कोई जल्दी नहीं है, आप समझिएगा फिर बजाइए। फिर मैं बड़े डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि दद्दू ये डराते हैं सब, ब्याह कर लो, लेकिन पत्नी घर का सारा काम करवाती है, बर्तन तक मंजवाती है। फिर आज आके मैंने पूछा तो आपके जागरण के एक व्यक्ति ने बताया कि ये गलत बात है, खाली 5 मिनट लगते हैं। कोई बात नहीं, तालियां कल घर तक बजा सकते हैं। अच्छा उसके बाद भी 4-5 लोगों ने ताली बजाई है, इसका अर्थ यह है कि इनको भी लगभग 5 मिनट ही लगते हैं। तो मैं शुरू करता हूं सीधे सीधे, सुनेगा कि जो बात मानती हो वो। मैं भी अच्छा गा सकता हूं, सारे कभी अच्छा गाते हैं, लेकिन मैं उतना ही गाता हूं कि बेरोजगार न लगूं। सुनिएगा कि जो बात मानती हो वो घरवालियां मिले। सीतापुर जैसा पवित्र नाम है आपके शहर का, और आप घरवालियों पे तालियां बजा रहे हैं। घरवालियां मतलब एक से ज्यादा नहीं। उसका कारण भी यह है सर कि हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी है। थोड़ा समझिएगा, मुझे बारीक बातों का कवि हूं। उनके 3 बच्चे हैं। भाभी जी के 3 बच्चे और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, एक को बुलाते होंगे तो सभी आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग।
अच्छा, जितनी तालियां इस बात पे बजी है, इससे पता चलता है कि भीड़ में 2-4 सत्यनारायण फंसे हुए हैं। लेकिन आज मैं आपके शहर में आया, आपके शहर को इसलिए भी प्रणाम है। देखिए, ये वो समय है जिस समय उर्फी जावेद और राखी सावंत जैसी पश्चिमी बालाएं संस्कृति को तोड़ने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे समय में, इस जाड़े के मौसम में आपने यहाँ पर कवियों को सुनने का मन बनाया है, तो ये बात सूचित करती है कि साहित्य समाज का आज भी वो दर्पण है जो सत्ता के मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाया तो जा सकता है, लेकिन प्रलोभन के बाजारों में कभी बिक नहीं सकता। इस विश्वास के लिए आपको और आपके शहर का जलवा तो आज मैंने आते ही देखा था, सीतापुर का। हम गाड़ी से आए थे, तो जैसे ही बॉर्डर पे आए तो गाड़ी बंद हो गई, तो मुझे लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया होगा। तो मैंने एक दुकान पर जाके कहा कि टॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। वो माचिस निकाल के लिया है। मैं समझ गया कि सीतापुर आ गया। वो माचिस निकाल के लाया। सर, मैंने कहा माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले साहब चेक करके देखो, नहीं हुआ तो आपको पता चल जाए, और अगर हुआ तो दैनिक जागरण के मेन पेज पे छपी कि जो बात मानती हो वो। बस थोड़ा रंग में आ जाइए, थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा आनंद कर लीजिए। कवि सम्मेलन आपके आनंद के लिए है, वरना दुख देने के लिए आपके रिश्तेदार ही बहुत है। सुनेगा, हाँ, कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन। कविता मैंने लिखी है कि आपने लिखी? कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी तीन तीन सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। मैं रंग में आ जाऊंगा, बस एक शर्त है। एक बार लेकिन थोड़ा सा लोड जो है आ जाए, तो ये जिसमें जहां भी संवाद होगा वो तालीम की जिम्मेदारी आपको पूरी करें। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, चौथी पंक्ति से मुझे बताइएगा कि कवि सम्मेलन शुरू कर रहा है। कि कवि सम्मेलन का चरित्र है चित्रमित्र, भाव के प्रभाव में बोल दीजिए। कवि सम्मेलन का चरित्र है चित्रमित्र, भाव के प्रभाव में बोल दीजिए। तंज वाले तीर जितने हो प्रकर्ष में, तीक्ष्णता को काली की तुला में बोल दीजिए। तो रंग में रवानी हो, रंग के उबालनी हो, रंग में रवानी हो, रंग के उबालनी हो, एक साल भारती नीचे बोल दीजिए। रंग में रवानी हो, रंग के उबालनी हो। चौथी पंक्ति में चुप नहीं, या तो एक व्यक्ति निकाले या तो दोनों आगे सारे वाले दीजिए कि रंग में रवानी हो, रंग में उबालनी हो, एक साल भारती नीचे बोल दीजिए। और कवि सम्मेलन सुनने का मन हो चला हो, एक बार जरा तालियों को खोल दीजिए। एक बार जरा तालियों को खोल आपको प्रणाम। दोबारा हमारे लिए विज्ञान का साहित्य जो बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा आधार करता हूं जो आज हम कवियों को सुनने आए हैं, वो भी सीरियल छोड़
अन्यथा भारत की महिला इस समय रोज नाटक देखती है और ना देखने दिया गया तो नाटक करती है। वो आगे आ गया, आज आप दूसरों के पतियों की सुनते हैं। अन्यथा भारत की महिलाएं अपने पति को 2 घंटा लेक्चर देने के बाद में कहती है कि मैंने तो आज से कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैंने कहा इस बात की मेरे मौका हो हमारे मोहल्ले के भाभी वो हाथ पे पति का नाम लिखती है। मैंने पूछा कि भाभी ये सब क्यों करती है? बोले भैया मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी मुट्ठी में कैसे अभी सकते हैं। मैं यही महिलाओं को शक्ति का योग माना जाता है क्योंकि शादी से पहले महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेले ही पूरे खानदान को देखते हैं। अब भी कहा इस टिप्पणी पर अपने आप आपकी तालियां तक आ जाएंगी और कलमा शुरू करूंगा क्योंकि महिलाओं का कितने चुटकुले सुना लिए जाए, लेकिन 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के दिन अगर प्रेमी का साथ न हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर हमारे बीच पुलिस वाले आए हैं, उनका स्वागत आपको तालियों से करना चाहिए था। आप यकीन मानिए कोरोना काल में हमने सोचा नहीं था कि ऐसे बैठकर कभी कार्यक्रम भी कर सकेंगे। उस कोरोना काल में 2 लोगों ने हिम्मत दिखाई है, या तो डॉक्टर्स ने दिखाई है या पुलिस वालों ने दिखाई है। वैक्सीन भी दोनों ने ही लगाई। दोनों ने वैक्सीन लगाई सर। बस डॉक्टर्स फिर भी ये पूछ लेते थे कि पहले वाली किस तरफ लगी थी। अब क्या एक एक के कान में आके कहूं कि ताली बजाओ? जागना सीखिए, और इसलिए जागना सीखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ऐसे लोग आए थे जो कहते थे कि राम हुए कि नहीं हुए। राम के देश में खड़े होकर, मुझे माफ कीजिए अगर यहां कोई मुस्लिम भाई बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं और पूरी इज्जत के साथ ये कह रहा हूं, इस देश में जो हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हैं वो इस बात को समझ लें, एक पाकिस्तान का अब्दुल है जो आटे के लिए तरसता है, और एक हिंदुस्तान का अब्दुल है जिसे कलाम कहकर के दुनिया सलाम करती है। फर्क क्या पड़ता है इससे कि बच्ची व्योमिका सिंह है या सोफिया कुरैशी है? उन दोनों बेटियों ने लड़के ये बताया है कि जाति और जिहाद का विवाद कितना हो, राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर माना जाएगा, देश को सबसे ऊपर माना जाएगा। लेकिन ऐसी भी कैसी राजनीति हो गई सर देश में कि हमने कह दिया कि राम हुए कि नहीं हुए। कभी जाके देखिए, यूनान 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की। मुझे माफ कीजिए माइक नहीं है, लेकिन आपकी ऊर्जा मेरे माइक का काम करेगी। मैं जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं इस पर राम भक्तों की इतनी तालियां बजे, मुझे सूचित हो कि अब कवि सम्मेलन रंग लाने वाला है, उफान पे आने वाला है। उसने कहा कि 30 फुट ऊंची मूर्ति सिकंदर की, जो दुनिया को जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाए वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। हमने कैसे कैसे लोग इस देश में हीरो बनाए सर। वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। कहां है कविता सुनने वाले लोग? वंशवादियों की विष बेलें फूलती रही तो विष के वमन को विकास लिखा जाएगा। अवसरवादियों के शूल न हटाए गए, योग्य राघवों को वनवास लिखा जाएगा। और चरखों के चरणों में चांदनी लुटाने वालों, अरे चरखों के चरणों में चांदनी लुटाने वालों, क्यों नहीं तुम्हारा उपहास लिखा जाएगा। और चंद्रशेखर की पिस्तौल भी बताओ, कभी भारत का नया इतिहास लिखा जाएगा। कि ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। वो पाकिस्तान का गायक देखा आपने, उधड़ा बदोबदी, उधड़ी हुई पहेली, आगे पीछे एक समान। उस आदमी को हमने स्टार बना दिया, स्टार हमारे देश का।
किस परंपरा से आते हैं, मैं किस मिट्टी से आता हूं। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। शूरता के वीरता के प्रश्न सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती थी महाराणा प्रताप। कि ये वक्त जागरण का है, आराम का नहीं। जिस दिल में भी सम्मान तेरे नाम का नहीं। उन लोगों के इस देश में रहने से लाभ क्या, जो राम का नहीं वो किसी। और यहां तो मेरी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। सर, हमारे मंत्री जी सामने, मैं आपकी उपस्थिति में निवेदन कर रहा हूं, इन बच्चियों से, बहनों से, बेटियों से घर जाएं तो कहिएगा कि उनका एक भाई आया था, बिना माइक के बोल रहा था, पर बात अच्छी बोल रहा था। उनसे कहना आप जाकर, ये मैंने एक संदेश भिजवाया अपनी बहनों के लिए कि बहनों, बेटियों, बच्चियों, जितनी श्रद्धा ईश्वर पर रखती हो ना, उतनी ही श्रद्धा अपने माँ बाप पर भी रखना सीखो। माफ कीजिए, रहने दीजिए, छुटपुट तालियां हैं, माफ कीजिए। टिप्पणी पूरी करूंगा तो तालियां बड़ी कीजिएगा। इसलिए रखना सीखो माँ बाप पर श्रद्धा, क्योंकि अगर ये श्रद्धा कमजोर नहीं हुई तो किसी 2 कौड़ी के हत्यारे की ये औकात नहीं है कि वो श्रद्धा के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक के आ सके। धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। धाराओं की धांधली में छोड़ो ना नराधमों को, दंड प्रावधान 10-20 होना चाहिए। मानवाधिकार के ये सारे ढोंग बंद करो, पक्ष में न न्याय के नवीस होना चाहिए। तो गोद में खिलाने वाले बाप ने सही जो कभी, आपके भी मन में वो 30 होना चाहिए। और श्रद्धा के तो टुकड़े 35 ही हुए हैं, पर हत्यारे के 135 होना चाहिए। हालांकि अगर मैं इसी तरीके से लगातार बोलता रहा तो हो सकता है कि अगले साल एक कवि सम्मेलन मेरी याद में हो। हाँ, इसको जल्दी ठीक कराओ भैया। आज ये जो हो गया, बहुत अच्छा, आओ। हेलो, ठीक है भाई, अब इन सबको बंद कर दो, है ना, बस ठीक है। चलिए, माइक आ गया है, एक बार ताली इसी बात पे बजा दीजिए। और आज की ही तारीख में आ गया है, इस बात पर एक बार दोबारा तालियां बजा दीजिए। आज ये एक्चुअल में सुबह से आज हमारे बौनी बट्टे खराब ही चल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के घर पे आज जब हम गए थे, पहली बार मैं इनके घर पे गया हूँ। जाते से ही मैंने उनके पैर छुए। सर, मैं क्यों प्रशंसक हूँ इस धरती का, मैंने जाकर डॉक्टर साहब के पैर छुए तो डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपये निकाल के दे दिए। अच्छा, इस बात पे जिस हिसाब से आप चुप हुए, लगता है कि आप डॉक्टर साहब से परिचित हैं। एक कवि ने किसी दूसरे कवि को 5,000 दिए, वैसे तो चुटकुला यही खत्म हो गया, लेकिन बात आगे बढ़ी। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हम बड़े लोग हैं, बड़े शहर के लोग हैं, जब कोई छोटा आके पैर छूता है तो जेब में जितने भी पैसे होते हैं निकाल के दे दिए जाते हैं। ये भूल गए कि मैं जैन हूं, बनिया। मैंने तुरंत इनकी पत्नी के भी पैर छुए। $5,000 और आ गए। फिर मैंने इनके घर पे इनके एक रिश्तेदार के पैर छुए। खराब माइक की कसम, घर के नौकर तक को नहीं छोड़ा।
लगभग 4-5 बार उसके पैर छू के आया। 25,000 की राशि इकट्ठी हो गई थी। मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। मैं जैसे ही इनके घर से निकलने को हुआ, इन्होंने घर के बच्चे को आवाज लगाई कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, उनके पैर छूना है। ये बात थी ही नहीं ताली बजाने वाली। ताली बजाने वाली बात आगे आ रही है। बात ये नहीं है कि 25 गए, बात ये है कि पहले के जो 5,000 मेरी जेब में थे। बस अब आप थोड़ा रंग में आइए। अब मैं शुरू कर, समय कम है, ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। मैं पैरोडी शुरू करता हूं। जितना समय मुझे आपका मन लगाना था उतना मैंने काम कर दिया है। मैं एक शो इन दिनों करता हूं, लपेटे में नेताजी। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग वो शो देखते हैं। बस सर इतनों में तो मेरा काम हो जाएगा। मैं शुरू करता हूं ऑपरेशन सिंदूर पर बिना किसी भूमिका के एक पैरोडी। एक बार मन बना दीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से कर दो, माइक को आवाज बढ़ा दो। मैं शुरू करता हूं, एक बार तालियां बजाइए जोरदार। कि जवाब दे के जरा सा इंकलाब कर देंगे, सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा। मंत्री जी आपको बजानी पड़ेगी ताली तो आज। जलवा है जलवा, सेना का जलवा। जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे आज मैं आगे की पंक्ति पढ़ूंगा ही नहीं, इधर वालों को बजानी पड़ेगी। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आंखों से या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है, विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है। जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। हर कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी, हर कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी। ले इंडिया के तेवर का फ्लेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज्यादा पिटेगा। पाक की खाक तैयारी है। ये वायरल पैरोडी आपने सुनी होगी इंस्टाग्राम पर। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। पाक की खाक तैयारी है, ये तालियां अच्छी थोड़ी बड़ी कीजिए तालियों को एक साथ। पाक की खाक तैयारी है, ये परमानेंट भिखारी है। कटोरा और कटारी है, ये परमानेंट भिखारी है। जपे अमेरिका की माला, चीन ने टुकड़ों पर पाला। युद्ध हो या फिर हो क्रिकेट, 100 दफा हमने धो डाला है। बिजली गुल बेइज्जती फुल, मिट्टी ना चुल के छपरी फौज तुम्हारी है। अरे पैरोडी सुनो तो, सुनो गौर से पंजे वालों। कभी किसी दल का नहीं होता, कभी जनता के दिल का होता है। एक पक्ष पे पढ़ूंगा तो एक विपक्ष पे पढ़ूंगा।
सुनो गौर से पंजे वालों, खड़गे जी की कसमें खा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, फिर भी तुम में होगी खींचातानी। बेईमानी मोदी हवा है, घर पे रहो तो वारे कमलू प्यारे, वारे कमलू प्यारे, औरों की सीटों पे नजरें डारे। वारे जब भी हारे, चुन चुन के ईडी के छापे मारे, हमको मालूम है राजा का तोता कहा, ईवीएम के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा हो। ईवीएम के अंदर छुपा के रखा है, उठा दूं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे एक्सप्रेसवे पर बेलेनो में फूल खिला है। मजे पूरे ले रहे हो, तालियां कम बजा रहे हो कि ना प्रचार ना करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी ना प्रचार ना करार, दूल्हा मौके से फरार। लालू जी हाय लालू जी, हो गठबंधन के साबुन से झाग ले, हो जाके पंजे के चूल्हे से आग ले, और लालटेन बचैले कमल से है पिया, नीतीशवा बड़ा घाग। माफ कीजिए, सब जो मैं कर रहा हूं ये पैरोडी का कर्म है, लेकिन आपने मुझे मन से सुना, मैं पहली बार आपके बीच आया। पहले कवि के तौर पे मैंने जो भूमिका निभाई, आपने जितने मन से मुझे सुना, ये प्रेम लेके मैं जा रहा हूं और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर इस काव्य पाठ का समापन करता हूं। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि परिवार छोड़कर गए सरहद के काम पर, आजादी छीन लाए जो सांसों के दाम पर। नेता ऐसे भी आ गए देश में, सत्ता पे प्रश्न कीजिए कोई आपत्ति की बात नहीं है, कुर्सियों पे प्रश्न कीजिए आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन सेना के साहस पे प्रश्न कर दिया सर आपने। काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। राम भैया, काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। खून से महकती है वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती। जब दूसरी पंक्ति पे इतनी तालियां हैं तो चौथी पे लहरा जाएगा ये पंडाल कि काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है, और खून से महकती हैं वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती है। तो इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, शहादत सैनिकों की आम नहीं होती है, और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं।